हाँ, तो आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं। इस जो बुक है, इस बुक का लास्ट चैप्टर कौन सा, भौगोलिक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इसका क्या देखेंगे, वन शॉट। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रदूषण। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आपकी किताब में दिया हुआ है 4 प्रकार का। समझ में आ गया। और जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण अपन देखेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले तो अपन प्रदूषण का प्रकार देखेंगे, जैसे कि वायु प्रदूषण है। फिर अपन देखेंगे उसमें सन्निहित कारक कौन कौन से हैं, और फिर अपन देखेंगे उसके स्रोत कौन कौन से हैं, और फिर अपन देखेंगे उसके प्रभाव कौन कौन से हैं। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। सबसे पहले वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के सन्निहित कारक कौन कौन से हैं? सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। वायु प्रदूषण में सन्निहित कारक 2 तो ऑक्साइड है। कौन कौन से ऑक्साइड हैं? एक तो नाइट्रोजन का और एक सल्फर के ऑक्साइड। समझ में आ गया? समझ में आ गया। एक CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक है हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक हाइड्रोकार्बन। ये समझ में आया। और फिर आते हैं सीसा और अमोनिया। क्या आते हैं? सीसा और अमोनिया। सीसा, अमोनिया प्लस यूरिया। सीसा, अमोनिया प्लस यूरिया कर ले तो ये किस में चला जाएगा? जल प्रदूषण में। और सीसा, यूरिया केवल दोनों हो तो वायु प्रदूषण में। ये समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। और बेरिलियम और एस्बेस्टोस, वापस दो बेरिलियम और एस्बेस्टोस। मतलब ये सब एक ही है, पर मतलब ये समझाने के लिए वापस बोल रहा हूँ। दो ऐसे समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। वापस 2 एस्बेस्टोस और बेरिलियम। और फिर आते हैं एल्डेहाइड्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये क्या है? इसके सन्निहित कारक हैं। फिर अपन देखते हैं इसके स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, खनन, उद्योग क्या है, वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। और श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, और अम्लीय वर्षा होती है इसके प्रभाव से। समझ में आया? समझ में आ गया। फिर आता है अपने जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में सन्निहित कारक कौन कौन से? एक तो यूरिया और एक अमोनिया। मैंने क्या कहा था? अमोनिया और सीसा। अमोनिया, सीसा प्लस यूरिया, तीनों ले ले तो किस में आएंगे? जल प्रदूषण में। सर यहाँ पे तो 2 ही से। अपने जो सीसा है, सीसा अपन ने अलग लिखा है। क्यों इसमें अलग लिखा है? क्यों? क्योंकि वो भारी धातुओं में आता है। किस में आता है? भारी धातुओं में। यहाँ पर भारी धातुओं में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इसलिए अपन ने उसको अलग लिखा है। ये याद हो गए? हाँ सर, हो गए। अब आता है नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। कौन कौन से नाइट्रेट और नाइट्राइट्स? नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। और फिर आते हैं अपने वापस 2 का पेयर में, ऐसे याद करने के लिए 2 का पेयर अलग, 2 का पेयर अलग, ऐसे। यूरिया, अमोनिया, सीसा तो याद हो गया। नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। नाइट्रेट और नाइट्राइट्स याद हो गया। और क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स, ये भी याद हो गया। क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स। और फिर आते हैं कीटनाशकों व पीड़कनाशियों के अवशेष। समझ में आ गया। और फिर आते हैं टैनिंग और कोलिफर्म। क्या आता है? टैनिंग और कोलिफर्म। कोलिफर्म कोलिफर्म MPM, जीवाणु गणना। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। फिर आते हैं अपन के वापस 2 का पेयर, मतलब याद करने के लिए है। सल्फेट और सल्फाइड्स, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया। फिर आती है अपनी कुछ भारी धातुएं। एक भारी धातु तो अपन को याद है, कौन सी? सीसा हो गई। सीसा, आर्सेनिक, पारा और मैग्नीज, ये हो गई। हाँ सर, ये हो गई। आदि रेडियोधर्मी पदार्थ या तत्व, आदि रेडियोधर्मी पदार्थ तत्व। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और फिर आते हैं अपने भू प्रदूषण। भू मतलब भूमि प्रदूषण, मानव एवं पशु मलादि, और फ्लोराइड्स और रेडियोधर्मी पदार्थ। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये क्या है? सन्निहित कारक। समझ में आ गया। और फिर आता है अपने लास्ट ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। और ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? मतलब कि एक ध्वनि प्रदूषण किसे कहेंगे? मतलब कि ज़्यादा तेज आवाज़, मतलब कि सहन क्षमता से अधिक तीव्र या तेज आवाज़, उसे अपन क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। और फिर आता है अपने नगरीय अपशिष्ट एवं निपटान। और जो महानगरों
महानगरों का 90% जो कचरा होता है उसका क्या कर लिया जाता है, निपटान कर लिया जाता है, परंतु 10% कचरा है वो रह जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और अपने अपने थ्योरी तो ये हो रही है, हाँ सर हो रही है, फिर आपके पीवाई होंगे, फिर आपके एमसीक्यूज होंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और जो छोटे नगर या मतलब कि नगर है उन उनमें उनमें 30 से 50% कचरे का निपटान नहीं हो पाता है। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। ग्रामीण शहरी प्रवास, ग्रामीण से शहरी प्रवास ये क्यों होता है, सबको पता है, क्योंकि गांव में रोजगार की कमी होती है, शहरों में रोजगार की मतलब रोजगार ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें समझ में आ गया, समझ में आ गया। गंदी बस्तियाँ, धारावी, धारावी धारावी 90 फीट रोड, ये याद रखना है 90 फीट रोड वाला। और एक धारावी का मतलब कि एक फैक्ट, मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और आपकी किताब में हो, वो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और फिर आपके आता है राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र, NRSC। NRSC का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र। समझ में आ गया। तो ये आपका चैप्टर क्या होता है यहाँ पर समाप्त। तो थैंक यू। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो क्या आपको याद हो जाए, वरना ये आपको याद नहीं होंगे। अभी याद करने की कोशिश करना, वरना ये आपको याद नहीं होंगे। एक तो दो तो ऑक्साइड हो गए, कौन कौन से, दो ऑक्साइड है, दो ऑक्साइड, एक सल्फेट के और एक नाइट्रोजन के। दो ऑक्साइड है कौन कौन से, सल्फर के और नाइट्रोजन के। सॉरी सल्फेट नहीं, सॉरी वापस बोलता हूँ पहले पहले मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। और दो तो ऑक्साइड है कौन से, सल्फर के और नाइट्रोजन के। किस किस के ऑक्साइड है, सल्फर के और नाइट्रोजन के। CO है और कार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। देखो दो तो ऑक्साइड, सल्फर के, आंखें बंद करो याद करो, दो तो ऑक्साइड है, एक सल्फर के ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और एक CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक है हाइड्रोकार्बन। ये तो याद हुआ, हाँ सारी याद हुआ। फिर आते हैं अपने अमोनिया, अमोनिया सीसा। क्या आता है, अमोनिया सीसा के साथ यूरिया जोड़ दिया तो जल प्रदूषण, और अमोनिया सीसा वायु प्रदूषण। समझ में आया, समझ में आ गया। फिर आते हैं अपने बेरिलियम और एस्बेस्टोस। फिर आते हैं अपने एल्डेहाइड्स। क्या आते हैं, एल्डेहाइड्स। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर अपने क्या आता है, एल्डेहाइड्स। ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। और फिर आते हैं अपने मतलब कि इसमें इसके मतलब कि जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, जीवाश्म ईंधन और खनन उद्योग, क्या इसके स्रोत है। और इसका प्रभाव मानव पर क्या होता है, श्वसन तंत्र पर और तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव होता है। और वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। फिर आता है अपने जल प्रदूषण। अब वापिस ऐसे याद करो, दो का पेयर बना के याद करो। एक तो आर्सेनिक, सॉरी अमोनिया यूरिया, सीसा अमोनिया और यूरिया, तीनों थे, हाँ सर तीनों थे। तीनों साथ में हो तो जल प्रदूषण, अगर अमोनिया और सीसा हो तो वायु प्रदूषण। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर वापिस दो के पेयर में याद करो, नाइट्रेट और नाइट्राइड्स। फिर आते हैं क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर आते हैं कीटनाशकों व पीड़कनाशियों के अवशेष। फिर आते हैं अपने टैनिंग। फिर आते हैं कोलिफर्म MPM जीवाणु गणना। फिर वापस दो के पेयर में याद करो, सल्फेट और सल्फाइड्स। फिर अपने आती है भारी धातुएं। कौन सी धातुएं, भारी धातुएं, सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज और आदि रेडियोधर्मी पदार्थ तत्व। फिर आता है अपने भू प्रदूषण, मानव एवं पशु मलादि, फ्लोराइड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर आती है अपने ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, डेसिबल में सॉरी। और नगरीय अपशिष्ट निपटान, महानगरों का कितना प्रतिशत जो अपशिष्ट है उसका निपटान किया जाता है, 90%। और कितना प्रतिशत रह जाता है, 10%। और जो दूसरे नगर है उनमें 30 से 50% क्या कर जाता है, रह जाता है। ग्रामीण और शहरी प्रवास क्यों होता है, सबको पता है। और गंदी बस्तियाँ जैसे धारावी 90 फीट रोड। धारावी में कौन सी रोड है, 90 फीट रोड। और NRSC इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये आपका चैप्टर क्या होता है, समाप्त। थैंक यू।